नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों आज एक बहुत बड़े स्टॉक, बहुत बड़ी कंपनी का रिजल्ट आ रहा था और बड़ा इसलिए क्योंकि हाल ही में इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और अगर आप पिछले 1.5 से 2 साल का टाइम देखेंगे तब भी इस कंपनी ने लगभग पैसा डबल कर दिया है। तो हम अब देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और आपको नाम से पता लग रहा है दोस्तों, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। जो लोग इन्वेस्टेड होंगे वो जानते होंगे, पर आप नाम में देख सकते हैं कंपनी का गैस सप्लाई में बिजनेस है। तो अब हम देखेंगे कोविड सिचुएशन से कैसे हिट हुआ है इसका बिजनेस, क्योंकि दोस्तों हिट तो होना था, ट्रांसपोर्टेशन पर बिल्कुल थम गया था। आप देखें तो इसका शेयर एकदम फ्लैट बंद हुआ है 413.5 पर। अब हम इसके रिजल्ट देख लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टैंड अलोन रिजल्ट दे रखा है और करोड़ में है सारे अमाउंट। तो आइए इसको रिव्यू करना शुरू करते हैं। तो टोटल इनकम देखते हैं डायरेक्ट। कंपनी की टोटल इनकम रही है इस बार, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, 723 करोड़ की। देखिए आप कितनी गिरावट है। पिछली बार 1742 करोड़ थी और लास्ट ईयर करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 1780 करोड़ के आसपास थी। तो फाइनेंशियल ईयर 21 की शुरुआत खराब हुई है इस कंपनी के लिए। आप यहाँ देखेंगे स्टॉक इन ट्रेड कंपनी के पास 298 करोड़ का है। यहाँ पर आप देखेंगे 921 करोड़ के एक्सपेंसेस होते थे लास्ट ईयर। तो बिकवाली कम हुई है तो उसका साफ असर हमें देखने को मिल रहा है। यहीं पर अगर देखें एक्साइज ड्यूटी कंपनी ने 53 करोड़ की दी है और उसके अलावा बाकी सारे अमाउंट जोड़े तो अदर एक्सपेंसेस इस बार 224 करोड़ का जोड़कर टोटल खर्चा कंपनी का हो जाता है 679 करोड़। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का 43.53 करोड़। इसी स्टेज पर लास्ट ईयर था 331 करोड़। और ऐसी कंपनी है दोस्तों लगातार ग्रो की है तो इसका प्रॉफिट भी आपको स्टेबल दिखेगा। पर इस बार ये काफी ज्यादा हिट हुआ है और इस समय साफ दिखाई दे रहा है कि जो अगला क्वार्टर आएगा, अगले 1-2 क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स जरूर इंप्रूव होंगे। वहीं पर अगर हम टोटल टैक्स देखें तो 11 करोड़ का टैक्स दिया कंपनी ने, तो ये आ जाता है वो नंबर 31.8 करोड़ का प्रॉफिट रहा है कंपनी को। तो इससे देखने को मिलता है दोस्तों कोविड से काफी हिट हुआ है इसका बिजनेस, लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है, प्राइसिंग्स ऐसी है कि कंपनी प्रॉफिट निकाल लेती है अपने जितना एक्सपेंस किया उसके बाद। यहाँ पर अगर आप देखें 218 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर था, तो 1/6 हो गया इसका प्रॉफिट अगर हम देखें तो पिछले साल से कंपेयर करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें तो यहाँ आप देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी का 140 का और अर्निंग पर शेयर आप देखिए 0.45 है, यही 3.62 थी। तो आप देखिए कितनी ज्यादा गिरावट है। कंपनी की ईपीएस काफी ज्यादा गिर गई है इस बार, लेकिन दोस्तों मैं वही बता रहा हूँ कि अब खुल गया है लॉकडाउन, चीजें चलने लगी हैं, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ है, तो अगली बार रिजल्ट में हमें साफ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। वहीं हम कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखें तो आप देखेंगे ज्यादा फर्क नहीं है स्टैंड अलोन से, क्योंकि कंपनी का मेन बिजनेस स्टैंड अलोन में आ जाता है। वहीं पे हमें 723 करोड़ इनकम देखने को मिल रही है। हम डायरेक्ट प्रॉफिट देख लेते हैं तो कंसोलिडेटेड में भी तकरीबन 35 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट रहा है, जो 245 करोड़ था लास्ट ईयर। तो यहाँ आप देखिए भारी गिरावट देखने को मिल रही है कंसोलिडेटेड रिजल्ट में भी। और अर्निंग पर शेयर कंसोलिडेटेड में 0.50 ही है, जो 4.15 थी। तो आप देखिए जून क्वार्टर में 3.50 से लगातार इंक्रीज होकर 4.15 हो गए थे। यहाँ साफ रिफ्लेक्ट करता है कंपनी अपर ट्रेंड पर थी, ग्रोथ हो रही थी कंपनी में, पर अब सीधा 0.50। तो इससे कुछ दिन तो आपको इसको शेयर में हलचल देखने को मिल सकती है। पर दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ टाइम में ये कंपनी फिर से अच्छे रिजल्ट देगी, कि ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है। मैं आपको दिखाऊं तो इसकी मार्केट कैप है 28,000 करोड़ के आसपास की, तो छोटी मोटी कंपनी बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो अब हम कंपनी के सेल के नंबर्स देख लेते हैं। तो आप देखिए कि सीएनजी से शुरू किया है मिलियन किलोग्राम्स में, 105 किलोग्राम सेल हुआ है, जो 305 होता था नॉर्मल सिचुएशंस में, यानी 1/3 हो गए अमाउंट। देख सकते हैं आप 66% का एक डिक्रीज है। और पीएनजी में देखें अगर आप डोमेस्टिक में तकरीबन 43, तो ये इंक्रीज होता दिख रहा है हमें, 31 था लास्ट ईयर। पीएनजी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के लिए 41 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है, जो 68 मिलियन था लास्ट टाइम। तो यहाँ भी आपको एक 40% का सीधा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। और नेचुरल गैस बिजनेस से कंपनी को 17 मिलियन एससीएम की बिक्री हुई, जो 45, तो सारे बिजनेस इंपैक्ट होते दिख रहे हैं हमें। और पीएनजी का टोटल आ गया 101, जो 144 था लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हैं सीएनजी और पीएनजी दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है और सीएनजी ने ज्यादा मार झेली है। तो टोटल कंपनी की वॉल्यूम 247 हो गई, जो 569 थी लास्ट क्वार्टर, लास्ट जून 2019 क्वार्टर में। वहीं अगर हम रेवेन्यू देखें तो आप देखेंगे सीएनजी पे
नेट एक्साइज ड्यूटी के बाद 375 करोड़ का रेवेन्यू है, जो 1100 करोड़ का होता था। तो आप देख सकते हैं जो मेन ड्राइविंग बिजनेस है कंपनी का, वो सीएनजी का है। वही पीएनजी आप देखेंगे 258 करोड़ का, जो लगभग 400 करोड़ होता था। तो यहाँ से आप टोटल सेल्स देखते हैं 1570 करोड़ से सीधा 633 करोड़ आ गई है। 50% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो 638 करोड़ आ जाते हैं, तो 1576 करोड़ से लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में। एबिटदा अगर देखें तो 83 करोड़ रह गया है, जो 358 करोड़ था, 77% का एक बड़ा डिक्रीज। और वही नेट प्रॉफिट हमने ऊपर डिस्कस किया अभी 32 करोड़ के आसपास का, जो 218 करोड़ का। कंपनी का थोड़ा पास्ट रिकॉर्ड में दिखाऊं आपको तो मैक्सिमम टाइम पे देखिए कंपनी में लगातार एक अपट्रेंड चला है। शुरू में काफी कंसोलिडेटेड, काफी धीमे बढ़ी थी, पर अगर मैं लास्ट 5 ईयर का दिखाऊं तो देखिए 100 के आसपास चलती थी और 511 को छू कर आई थी। फिर कोविड सिचुएशन के बाद भी जिसने इन्वेस्ट किया होगा तो तकरीबन 350 के आसपास मिल रहा था। उसके बाद भी 500 के करीब के लेवल को छू कर आई थी, पर उसके बाद लोग समझ गए थे, इन्वेस्टर समझदार थे कि ये बिजनेस भी इम्पैक्ट होगा। तो देख सकते हैं 387 तक का लेवल इसने टच किया था। पर वहीं पे आप देखें तो इसमें अब आप देखेंगे तो अगले क्वार्टर्स में इसमें अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको इसके पुराने हाइलाइट्स दिखाऊं रिजल्ट की, तो ईयरली रिजल्ट्स दिखाता हूँ मैं आपको, एनुअल रिजल्ट्स। तो आप देखेंगे मार्च 2016 में 3680 की कंपनी की सेल्स होती थी, करोड़ में है ये, और अब 6485 करोड़ के लगातार कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही हैं। वहीं अगर हम डायरेक्ट नेट इनकम देखें तो देखें 403 करोड़ होती थी और वो डायरेक्ट 1094 करोड़ हो गई थी, बढ़ते बढ़ते सिर्फ 4 से 5 साल के अंदर। और जो ये क्वार्टर है अब इसमें कंपनी की सिर्फ 32 करोड़ के आसपास की इनकम रही है। एवरेज इनकम इसकी अभी के लेवल पर 250 करोड़ के आसपास होती थी। तो आप देख सकते हैं इस ईयर अगर आप देखें तो इसके रिजल्ट्स में काफी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। हमें 755 या 649 वाले लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, और ये भी तब जब आगे रिजल्ट अब धीरे धीरे इंप्रूव होगा। तो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं कहूँगा बिल्कुल मत लीजिए, पर लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी कंपनी है, काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जैसे सीएनजी और पीएनजी, ऐसे इन पर रूल्स चेंज होते रहते हैं, इनके रेट चेंज होते रहते हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रही है, इस समय काफी चीजों में चेंज आ रहा है। वहीं बैलेंस शीट देखें तो आप देखेंगे 2500 करोड़ से सीधा 5200 करोड़ हो गए थे रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो कंपनी के पास ऑलरेडी रिजर्व्स हैं। वहीं पे करंट लाइबिलिटीज आप देखेंगे ये स्टेडीली इंक्रीज हुई है, 680 करोड़ से 1800 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो कंपनी अपने बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रही है। वहीं अगर एसेट देखें तो 2200 करोड़ से 4300 करोड़। तो हमें डायरेक्ट देखने को मिल रहा है जैसे जैसे इसकी सेल्स डबल हुई है वैसे बाकी चीजें भी डबल हुई है। तो काफी स्टेडी ग्रोथ है कंपनी के अंदर। और एक जो कंपनी की प्रॉब्लम रही है वो हमें साफ देखने को मिल रही है कि 2017 में भी कंपनी का नेट कैश फ्लो नेगेटिव था, 2018 में थोड़ा पॉजिटिव और 19 में फिर से नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कैश फ्लो एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रही है कंपनी की। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंपनी को आता है कैश, पर यहाँ पर आप देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कंपनी की सीधा नेगेटिव हो जाती है। हर बार खर्चा हो रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो यहाँ पर कंपनी को एक बड़ा इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। आप देखेंगे 174 करोड़ का होता था 2016 में और अब 1100 करोड़ का हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर बैलेंस शीट आप इसकी पढ़ रहे हैं तो आपने देखा कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही इस बार, पर पास्ट हिस्ट्री कंपनी काफी स्ट्रांग रही है। तो ये स्टॉक आप शॉर्ट टर्म के लिए ना लें क्योंकि कोविड सिचुएशन के बाद काफी स्टॉक्स है जो बाउंस बैक किए हैं, पर अब आगे की अच्छी परफॉर्मेंस नॉर्मल सिचुएशन में डिसाइड करेगी कि ये कहाँ जाते हैं। तो इस स्टॉक को आप लंबे समय के लिए ले सकते हैं क्योंकि अभी प्राइसिंग भी आप देखिए 500 के आसपास का हाई मारने के बाद वापस 413 पर आ गया है। तो कोविड के लेवल्स के थोड़ी ही पास आ गया है। तो अभी अगर आप बाई करना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, और आप स्टॉप लॉस लगाएं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये थी दोस्तों आईजीएल की लेटेस्ट न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।